जय श्री राधे। पूज्य श्री सद्गुरुदेव भगवान के चरणों में प्रणाम। केवल नाम जप करो, बाकी सारी चिंता छोड़ दो। क्या आपने कभी अपने जीवन में ऐसा अनुभव किया है कि सब कुछ होते हुए भी भीतर कुछ खाली खाली सा लगता है? सुबह उठते हैं, अपने कार्य करते हैं, परिवार से मिलते हैं, लोगों के बीच हंसते भी हैं, लेकिन जब रात को अकेले होते हैं तो भीतर एक अजीब सी बेचैनी महसूस होती है। ऐसा लगता है जैसे मन किसी ऐसी चीज को खोज रहा है जिसका नाम भी नहीं पता। कभी भविष्य की चिंता सताती है, कभी परिवार की, कभी धन की, कभी स्वास्थ्य की, और कभी कभी तो बिना किसी कारण के भी मन घबराता रहता है। फिर मन पूछता है, क्या जीवन में कोई ऐसा मार्ग है जहाँ सच्ची शांति मिले? क्या कोई ऐसा सहारा है जो कभी साथ न छोड़े? क्या कोई ऐसा उपाय है जो मन को स्थिर कर दे? और संतों का उत्तर है, हाँ है। केवल भगवान का नाम जप करो और बाकी सारी चिंता छोड़ दो। लेकिन साधकों, यह बात सुनने में जितनी सरल लगती है, वास्तव में उतनी ही गहरी है। यदि केवल नाम जप ही सब कुछ है तो फिर हम दुखी क्यों हैं? यदि भगवान का नाम इतना शक्तिशाली है तो मन भटकता क्यों है? यहीं से साधना की वास्तविक यात्रा आरंभ होती है। साधक की सबसे बड़ी समस्या यह नहीं है कि वह नाम जप नहीं करता। उसकी सबसे बड़ी समस्या यह है कि वह भगवान को पाना चाहता है लेकिन संसार को छोड़ना नहीं चाहता। वह शांति चाहता है लेकिन अपने विचारों को पकड़े रखना चाहता है। वह समर्पण चाहता है लेकिन नियंत्रण भी अपने हाथ में रखना चाहता है। यही कारण है कि नाम जप का वास्तविक फल नहीं मिल पाता। हम माला तो फेरते हैं लेकिन मन भविष्य की चिंताओं में भटकता रहता है। मन भविष्य की चिंताओं में भटकता रहता है। हम भगवान को पुकारते हैं लेकिन उन पर पूर्ण विश्वास नहीं करते, और जहाँ विश्वास नहीं होता वहाँ नाम केवल शब्द बन जाता है, अनुभव नहीं। याद रखिए, शब्द भी बहुत लाभकारी है। नाम जप का पर असली अर्थ है समर्पण। चिंता का अर्थ है नियंत्रण की इच्छा। ये दोनों एक साथ नहीं चल सकते। जब तक हम एक हाथ से भगवान को पकड़ेंगे और दूसरे हाथ से संसार को, तब तक भीतर संघर्ष बना रहेगा। श्री रमण महर्षि जी कहते हैं, नाम और नामी में कोई भेद नहीं है। जब आप भगवान का नाम लेते हैं तब आप उन्हें बुला नहीं रहे होते हैं, बल्कि उनके साथ जुड़ रहे होते हैं। लेकिन हमारी भूल यह है कि हम नाम को केवल समस्या हल करने का साधन बना लेते हैं। हम सोचते हैं, मैं नाम जप करूंगा ताकि मेरी परेशानी दूर हो जाए, लेकिन वास्तविकता इससे कहीं अधिक गहरी है। नाम जप समस्याएं मिटाने के लिए नहीं, नाम जप हमें समस्याओं से ऊपर उठाने के लिए है। समुद्र में लहरें हमेशा उठती रहती हैं, लेकिन समुद्र की गहराई शांत रहती है। उसी प्रकार जीवन में सुख दुख, लाभ हानि, मान अपमान आते रहेंगे, लेकिन नाम जप करने वाला साधक धीरे धीरे भीतर से इतना स्थिर हो जाता है कि परिस्थितियां उसे हिला नहीं पाती। अब प्रश्न उठता है, नाम जप कैसे करें? पहली बात, नाम जप को बोझ मत मानिए। इसे कोई कार्य या लक्ष्य मत बनाइए। नाम जप आपका स्वभाव बनना चाहिए। जैसे श्वास अपने आप चलती है, वैसे ही धीरे धीरे नाम भी चलता रहे। शुरुआत में प्रयास करना पड़ेगा, लेकिन निरंतर अभ्यास के बाद नाम स्वयं चलने लगता है। दूसरी बात, नाम जप करोगे मन भटकेगा, यह निश्चित है। मन का स्वभाव ही भटकना है। बहुत से लोग शिकायत करते हैं, हम नाम जप करते हैं लेकिन मन नहीं लगता। लेकिन मन का न लगना कोई समस्या नहीं है। समस्या तब है जब हम निराश होकर नाम छोड़ देते हैं। जब भी मन भटके, उसे प्रेम से वापस नाम में ले आइए। गुस्सा मत कीजिए, हताश मत होइए। जैसे एक माँ अपने छोटे बच्चे को बार बार प्यार से बुलाती है, वैसे ही मन को नाम में वापस ले आइए। यही साधना है, यही अभ्यास है और यही सफलता का मार्ग है। एक बार एक साधक ने श्री रमण महर्षि जी से पूछा, गुरुदेव, मैं नाम जप करता हूँ लेकिन मन नहीं लगता। महर्षि जी मुस्कुराए और बोले, जो कह रहा है कि मन नहीं लगता, उसे देखने वाला कौन है? साधक बोला, मैं। महर्षि जी बोले, वही तुम्हारा वास्तविक स्वरूप है। नाम जप मन के लिए नहीं, उसी वास्तविक स्वरूप के जागरण के लिए है। फिर साधक ने पूछा,
गुरुदेव, चिंता अपने आप आ जाती है। महर्षि जी बोले, चिंता तुम्हारे पास नहीं आती, तुम उसे पकड़ लेते हो। विचारों को आने दो, उन्हें रोकने का प्रयास मत करो, बस उन्हें पकड़ो मत। जैसे आकाश बादल को गुजरते हुए देखता है, वैसे ही तुम भी विचारों को गुजरने दो। फिर साधक ने पूछा, क्या केवल नाम जप से सब कुछ मिल सकता है? महर्षि जी बोले, यदि वास्तव में केवल नाम है तो सब कुछ है, यदि केवल नाम नहीं तो कुछ भी नहीं। साधकों, नाम जप का सबसे बड़ा चमत्कार धन प्राप्त करना नहीं, नाम जप का सबसे बड़ा चमत्कार मन का शांत हो जाना है। जब भीतर शांति आ जाती है तब खोने का डर समाप्त हो जाता है, अपेक्षाएं कम होने लगती हैं, दूसरों से शिकायतें कम होने लगती हैं और जीवन में सहज आनंद प्रकट होने लगता है। यही संकेत है कि साधक सही मार्ग पर चल रहा है। यदि आपके भीतर हल्कापन बढ़ रहा है, क्रोध कम हो रहा है, अपेक्षाएं घट रही हैं, शांति बढ़ रही है, तो समझ लीजिए कि नाम अपना कार्य कर रहा है। और अंत में साधक ने पूछा, गुरुदेव, नाम जप की अंतिम अवस्था क्या है? महर्षि जी बोले, वह अवस्था जहाँ नाम जप करने वाला भी नहीं बचता, केवल नाम ही रह जाता है। यही भक्ति की पराकाष्ठा है, यही समर्पण की चरम अवस्था है, यही वास्तविक मुक्ति है। तो प्रिय साधकों, आज कोई बड़ी प्रतिज्ञा मत लीजिए, बस इतना संकल्प कीजिए, जब भी समय मिले नाम जप करेंगे, जब भी चिंता आए नाम जप करेंगे, जब भी डर लगे नाम जप करेंगे, और जब मन कहे कि अब नहीं करना, तब और अधिक प्रेम से नाम जप करेंगे, क्योंकि संभव है कि आपकी वास्तविक यात्रा वहीं से प्रारंभ होने वाली हो। याद रखिए, तुम केवल नाम जप करो, बाकी सारी चिंता भगवान पर छोड़ दो। जय श्री राधे।